कर्ताव स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों को यीशु मसीह की उपस्थिति में मैं सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को सुरक्षित और संभाल कर रखा है। हालेलुया। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है, ना तो वो कभी ऊँघता है ना तो वो कभी सोता है, परंतु इज़राइल का रक्षक जो है वो हमारे आने और हमारे जाने में हमारी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती है कि हम सोचते हैं कि शायद प्रभु का हमारी ओर ध्यान नहीं है, परंतु यकीन मानिए प्रभु का ध्यान केवल और केवल आपकी ही ओर लगा हुआ है। हालेलुया। आज के सुंदर समय के लिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। उसने इस समय तक मुझे और आपको सुरक्षित रखा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उन तमाम आशीषों के लिए जो उसने मेरे बीते दिनों में मेरे जीवन में की है, और उन उपकारों को मैं स्मरण करके उसका धन्यवाद करता हूं। आज के इस पवित्र दिन में अब तक उसने मुझे आशीषित रखा, मैं उसकी स्तुति और प्रशंसा करता हूं। और मेरा विश्वास है कि आज जो वचन प्रभु हमारे मध्य में लेकर आया उसके द्वारा हम सब आशीषों से भरे जाने वाले हैं। हालेलुया। प्रियो, हमने एक बहुत ही अलग विषय को शुरू किया है और कल कुछ लोगों के मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा बड़ा कठिन विषय है पास्टर, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपको और तैयार करे कि आप और सरलता से वचन को सिखा सके। मैंने कहा मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो कुछ भी मुझे प्रभु बता रहा है वो मैं आप तक जो पहुँचा रहा हूँ आप बड़ी सरलता से उसे ग्रहण कर सके। हालेलुया, आमीन। प्रियो, विषय थोड़ा कठिन है लेकिन ये सत्य है और बहुत गहरा विषय है, इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इसको समझ पाएंगे, लेकिन जो समझ जाएगा वो ज़रूर उस पीढ़ी दर पीढ़ी से आने वाली पापों श्रापों से आज़ाद हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। आइए प्रियो, इस समय कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 72 उसके 16 से लेकर तो 19 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 72 उसके 16 से लेकर 19 वचन। साम्स चैप्टर 72 वर्सेस 16 till 19। और मेरा विश्वास है आप सबों के पवित्र शास्त्र आप सबों के सामने रखे हुए हैं, और जब मैं पढ़ता हूं तो आप भी मुख के अंगीकार के द्वारा उसे पढ़ते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आमीन। लेट अस गो थ्रू इट। भजन संहिता 72:16। देश में पहाड़ों की चींटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लबानोन के देवदारों के समान झूमेगी और नगर के लोग घास के समान लहलहाएंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा, और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमामय नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन, फिर आमीन। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ पढ़ा है प्रभु आप में से प्रत्येक को आशीष दे। देश में पहाड़ों की चोटियों पर, आई एम सो सॉरी मैंने तभी चीटियां पढ़ा था। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लबानोन के देवदार के समान झूमेगी। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। पहाड़ की चोटी अर्थात जहां पर परमेश्वर विराजमान है, अर्थात जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, वचन कहता है वहां पर बहुत सा अन्न होगा। हालेलुया। आज आपने उद्धार को पाया है, आपने बपतिस्मा लिया है, आप परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है, और क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं, प्रभु का वायदा है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी घटी को वो होने न देगा। आपके धान्य भंडारों को वो हमेशा आशीषित रहेगा। लेकिन कहाँ? जो पहाड़ की चोटी पर रहेगा वहां पर, अर्थात जो प्रभु की उपस्थिति में बना रहेगा। आमीन। कई बार हम चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, वचन प्रचार करते हैं तो हमको लगता है हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। नहीं, जो प्रभु की उपस्थिति में नहीं होते थे वो भी प्रचार करते थे। आमीन। ऐसा कई बार पवित्र शास्त्र में दिया गया है ना। सिकवा महायाजक के पुत्र के विषय में मैंने आपको बताया था, वो सब यीशु के नाम से चंगाई की दुकान खोल के रखे थे ना। पौलुस के परमेश्वर के नाम से चंगा हो जाए। देखिए, प्रचार करना और परमेश्वर की उपस्थिति में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अभिषेक जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपको बढ़ाने की जरूरत है, और प्रभु के अभिषेक में बढ़ने के लिए प्रभु की उपस्थिति लगती है।
हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति के बगैर अभिषेक बढ़ेगा नहीं। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, जो प्रभु की उपस्थिति में अर्थात पहाड़ की चोटियों पर रहेंगे, उनके घर में किसी भी कमी घटी को मैं होने नहीं दूंगा। जिसकी बालें लबानोन के देवदारों के समान झूमेगी और नगर के लोग घास के समान लहलहाएंगे। हालेलुया। कभी आपने ट्रेन से या बस से या बाय रोड जाते वक्त जो आसपास खेत होते हैं, जहां चावल की खेती होती है या हरी घास होती है, उसको कभी आपने हवा धुन के समय में देखा है क्या? इतनी सुंदर लहराती है, उसका भी एक रिदम होता है। मैं कई बार जब ट्रैवलिंग करता हूँ या हम लोग जब मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं, तो कई बार मैं देखता हूँ कि ये जो घास होती है ना, या ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये लहलहाते हैं और इसका एक ही टेम्पो होता है, ये एक समान लहलहाते हैं। और कई बार मुझे प्रभु की आत्मा स्मरण दिलाती है कि देख, ये भी मेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, आमीन। वचन कहता है, धर्मी लबानोन के देवदारों के समान ऊंचे जाएंगे और घास के समान लहलहाएंगे। अर्थात धर्मी के जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी को परमेश्वर होने नहीं देगा। आमीन। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें कि जो अंडरलाइन करे, लोग अपने को उसके कारण धन्य कहेंगे। हालेलुया। मेरे अच्छे कामों के कारण मैं अपने आप को धन्य नहीं कहूंगा, या मेरे अच्छे कामों के कारण मैं अपनी वाहवाही नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, उसके कारण, उसने जो आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में किए हैं, उसने जो अच्छी बातें मेरे जीवन में की है, उस कारण मैं यहोवा के कारण धन्य कहा जाऊंगा। हालेलुया। कितने बार हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, धन्य है वो जाति, धन्य है वो, धन्य है ये, कितने बार ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, वचन कहता है, यीशु मसीह का नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन बना रहेगा। आमीन। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आगे कहता है, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा। बना रहेगा नहीं है, यहां पर नित्य नया होता रहेगा। कैसा? क्योंकि रोज जब सूर्य उगेगा उस दिन में हजारों को सुसमाचार सुनाया जाएगा और हजारों लोग उसके नाम को लेकर आगे बढ़ सकेंगे। आमीन। इसीलिए नित्य यहोवा का नाम नया होता चला जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। आगे वचन कहता है, धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है। ये अंडरलाइन करे, आश्चर्य कर्म केवल वो ही करता है। आमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत सारे पासबान लीडर्स, अगुवे, ले लीडर्स और बहुत सारे जो अगुवाई सेवकाई करते हैं, वे ये सोचते हैं आश्चर्य कर्म वो कर रहे हैं। आमीन। आश्चर्य कर्म हो नहीं जाते हैं, आश्चर्य कर्म करने होते हैं और आश्चर्य कर्म केवल और केवल उसका अधिकार यीशु नासरी के पास है। आमीन। वो अधिकार स्वर्ग के परमेश्वर ने मेरे और आपके मुख में रखा है। आमीन। यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हुए हम अधिकार को लेते हैं और हम जब उस अधिकार, अथॉरिटी को यूज करते हैं, हम जब प्रभु की सामर्थ को यूज करते हैं, तो हमारे शब्द उस व्यक्ति के, उस परिस्थिति के ऊपर विजय को लेकर आते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारे कारण होता है। आश्चर्य कर्म केवल परमेश्वर करता है, ऐसा लिखा है। ऑप्शन भी नहीं दिया, आश्चर्य कर्म यीशु नासरी भी करता है, ऐसा नहीं लिखा है। वचन कहता है आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। इसका अर्थ है उसके अलावा कोई नहीं जो आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया, आमीन। उसका महिमामय नाम, महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन, फिर आमीन। सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण होगी, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। और यहोवा के नाम से वो पृथ्वी महिमा से परिपूर्ण कैसे होगी? जब मैं और आप संसार के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार लेकर जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। ये जो वचन हम रोज पढ़ते हैं ना, इसको गंभीरता से लेना। आमीन। हम सिर्फ ये वचन को शुरू करना है, कुछ तो भी शुरुआत में बोलना है, इसलिए नहीं बोलते हैं। ये वचन प्रभु मुझे रोज देता है जब मैं अपने अध्ययन के समय में होता हूँ और प्रभु मुझसे कहता है इन वचनों को तू लोगों तक पहुंचा। आमीन। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम आनंद से यहोवा के वचनों को ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना संपूर्ण समर्पण यहोवा के चरणों में करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, कुछ समय के लिए अपने मुखों को खोलकर यहोवा का धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड, होली बी योर नेम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा, तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतं पवित्र आत्मा, 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 स्वागतं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं सुंदर और भोर के समय में राजा, जब तू हमारे मध्य में है, हमारा सहायक, हमारा भला चाहने वाला बनकर प्रभु तेरी उपस्थिति तू हमारे मध्य में लेकर आया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, उन सारे उपकारों को हम इस समय स्मरण करते हैं राजा, जो तूने हमारे जीवन में किए हैं राजा। तुझे छोड़ और कोई नहीं प्रभु, जिसे हम अधिकार से हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। तू धर्मी की हर एक प्रार्थना को सुनता है। तेरा ध्यान धर्मी की हर एक विकट कठिन परिस्थिति की ओर लगा हुआ है, और उन कठिन परिस्थितियों में तू हमारे साथ बना है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, आज के आने वाले ये वचन राजा, जिसके विषय में तू हमें सिखा रहा है, उन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आए हुए उन पापों के विषय में तू हमें सिखा रहा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान हम में से हर एक को तू भर कर तैयार कर, ताकि जब तेरी वाणी को मैं तुझसे प्राप्त करूं, मैं उसे समझ सकूं, और जब मैं कलीसिया तक इन वचनों को पहुंचाऊं राजा, तू मेरे मुख को तैयार कर, मेरी समझ और बुद्धि को अपने हाथों में नियंत्रित कर राजा, ताकि प्रभु तेरे समझाए हुए शब्दों के द्वारा ये कलीसिया इस विषय के द्वारा आशीषित हो सके राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के पवित्र लहू में इस समय हम पूर्ण रीति से डुबो देते हैं राजा। हमें वचन को सुनने से और बांटने से बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पांव के नीचे कुचलते हैं परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं स्वागत करता हूं। कल मैं आपको बता रहा था, कुछ लोगों ने मुझे फोन किया था और उन्होंने कहा, पास्टर साहब आप तो बहुत ही स्ट्रेट प्रचार कर रहे हैं। एक ऐसे परिवार ने मुझे फोन किया जिनको परमेश्वर ने कल वचन के द्वारा उनके हृदय को छेद दिया। हालेलुया। वो बता रहे थे कि जब मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि कई लोग ऐसे हैं, पति पत्नी परिवार में एक दूसरे से विवाद करते हैं और छोटे छोटे बच्चे बाहर सुनते हैं, और फिर वही माता पिता बाहर आकर बच्चों को बोलते हैं कि आप गाली गलौज नहीं करना, ये नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, उनको सिखाते हैं। और कल मैं आपको ये भी बता रहा था कि भले ही माता पिता के डर से या आदर के कारण बच्चे उनके सामने गाली गलौज ना देते हो, झगड़े न करते हो, लेकिन जब वो बाहर सोसाइटी में जाते हैं तो वो सारी चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसका प्रभाव जब वे संसार में जाते हैं तो संसार के प्रभाव में आकर वो उन्हीं अपशब्दों का या उन गाली गलौज वाली बातों का या बुरी बातों का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। इसीलिए आप कई जगहों पर देखे होंगे, आपके जीवन का भी अनुभव रहा होगा, जो कभी दो बच्चों का, हमारे बच्चों का अगर किसी के साथ, अगर हमारे संडे स्कूल के बच्चों का अगर किसी दूसरे संडे स्कूल के साथ झगड़ा हो जाता है, या हमारे परिवार का किसी बच्चे के साथ, बाहर के बच्चे के साथ झगड़ा हो जाता है, और जब उस बच्चे के माता पिता आपके घर पर आते हैं, आपके बच्चे को संभालिए नहीं तो हम इसकी कंप्लेन करेंगे, ये बाहर आकर गंदी गंदी गालियां देता है, ये बुरी बातों का इस्तेमाल करता है, ये मेरे बच्चे को नशे की ओर लेकर जा रहा है, तो हर माता पिता जो है वो अपने बच्चे को डिफेंड करते हैं। क्योंकि
उनके सामने बच्चा कभी ये हरकत करता नहीं है तो वो विश्वास ही नहीं करते हैं। आमीन। लेकिन वो बाहर जाकर उन कार्यों को करेगा, क्योंकि वो जो डीएनए की बात मैंने कल आपको बताई थी, वो फिजिकल डीएनए और वो स्पिरिचुअल डीएनए दोनों उसके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एक परिवार से मुझे कल फोन आया था, शायद आज भी वो इस अध्ययन को सुन रहे होंगे, और उन्होंने कल अपने मुख के द्वारा अंगीकार किया। मैंने उनके लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना भी की और उन्होंने पश्चाताप किया। उन्होंने कहा हाँ, हमारा 6 साल का बच्चा है, बेटा है, 7 साल का बेटा है, और कई बार कुछ बातों को लेके हम पति पत्नी में विवाद हो जाता है। और वो बता रहे थे कि कुछ ही दिन पहले वो ब्रदर जो है, उनकी सिस्टर गांव से आई थी कुछ दिन के लिए इनके घर पर, और वो बता रही थी कि मुझे वो कह रही थी, यानी वो ब्रदर मुझे बता रहे थे कि मेरी बहन मुझे बता रही थी कि ये बाहर बहुत गंदी गंदी गालियां देता है, बहुत लोगों के ऊपर चिल्लाता है। और वो ब्रदर बता रहे थे कि मुझे तो थोड़े समय के लिए रिसीव करने के लिए भी कठिन था ब्रदर, क्योंकि मेरा बच्चा तो बहुत सीधा है, ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता है, शांत ही रहता है घर पर। मैंने उनसे जब पूछा कि इसका क्या कारण था कि आपने मुझे फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा पिछले कुछ दिनों से मेरे और मेरे पत्नी के बीच में कुछ बातों को लेकर मनमुटाव चल रहा है, जिसके कारण हमारे परिवारों में बहुत झगड़े हो रहे हैं, और उसी का असर था ब्रदर, शायद कि हमारा बच्चा उन बातों को बाहर जाकर एक्सप्रेस कर रहा था। आमीन। बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। देखिए, ये जो नई जनरेशन है ना, ये बहुत होशियार है। दे आर ब्रिलियंट, लाइक बहुत बुद्धिमान जनरेशन है ये आने वाली जनरेशन, या जो अभी है। हमको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। हालेलुया। आमीन। सी आवर गॉड, द बाइबल सेज दैट आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ जनरेशन ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जेकब। हालेलुया। वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर अब्राहम, इजहाक और याकूब की पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला और बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हम गाते हैं ना, अब्राहम का प्रभु, इजहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है, वो मेरा है। आमीन। अब्राहम का परमेश्वर हजारों वर्ष पहले अब्राहम इस पृथ्वी पर था, वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हम गाते हैं, अर्थात अब्राहम, इजहाक, याकूब, ये पूरी जनरेशन, यूसुफ, ये जो पूरी जनरेशन है, वहां से परमेश्वर आज तक भी हमारा परमेश्वर बना हुआ है। व्हाट डज दैट मीन? मेरा और आपका परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने पीढ़ी दर पीढ़ी की वाचा से हमें भर दिया है। उसने अब्राहम से कहा, मैं तेरी आने वाली हर एक पीढ़ी के ऊपर आशीषों को दूंगा। इसीलिए हम आज भी कहते, प्रभु अब्राहमिक ब्लेसिंग्स तू हमें दे, अब्राहम की आशीषों से तू हमें भर दे, है ना? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पीढ़ी दर पीढ़ी सहायता करने का वायदा किया है। हालेलुया। भजन संहिता 145 और उसका 4 हम निकालेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 145 एंड वर्स 4। भजन संहिता उसका 145 अध्याय उसका 4था वचन कहता है, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। हालेलुया। एक पीढ़ी में होगा, उसके बाद कोई और आएगा, उसकी प्रशंसा और कामों का वर्णन, ऐसा नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रशंसा के योग्य केवल यीशु नासरी ही है। पराक्रम के कामों को केवल स्वर्ग का परमेश्वर ही करता है। आमीन। वचन में लिखा हुआ है, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रमों के कामों का वर्णन पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जाएगा। ये हजारों वर्ष पहले अब्राहम से जो वायदा परमेश्वर ने किया था, उस अब्राहम के जीवन की आशीषों को आज मैं और आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं तो अनुभव कर रहा हूं। मैं परिस्थिति कठिन होती है तो बैकआउट नहीं करता, मैं परिस्थिति कठिन हो जाती है तो चिल्लाकर यहोवा की आराधना करता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं कि आराधना में छुटकारा और आराधना में चंगाई होती है। आमीन। वो पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे कामों की प्रशंसा, अब्राहम के जीवन में कैसा प्रभु ने बदलाव लाया, वो हजारों वर्ष बाद इस पीढ़ी के लोग आने वाली पीढ़ी को सिखा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। मूसा की आशीषों को यहोशू ही आगे लेकर बढ़ा, और वो आशीषें दिन प्रतिदिन पीढ़ी दर पीढ़ी आज यहां तक आ पहुंची है। हालेलुया। अगर हम पूरे पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर उसमें 42 पीढ़ियों का जिक्र किया गया है। आमीन। ये मेरा अध्ययन कहता है, आपका दूसरा हो सकता है, बट मैंने जितना पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया है, 42 जनरेशंस के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है।
सी गॉड क्रिएटेड द ह्यूमन रेस टू जनरेट। परमेश्वर ने मानव जाति की रचना इसलिए की ताकि एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को जन्म दे सके और यहाँ की बातें विरासत में यहाँ पर आ सके। ये डीएनए है जो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है, आप लेकर नहीं निकलते हैं। आमेन। देखिए, मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि फिजिकल डीएनए और स्पिरिचुअल डीएनए दोनों ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा। सो हम क्या कर रहे हैं, प्रभु ने हमको क्यों तैयार किया, ताकि एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को जन्म दे, दूसरी पीढ़ी तीसरे पीढ़ी को जन्म दे। और ये आदम के समय से चला आ रहा है और यीशु नासरी के दोबारा आगमन तक ये चलता चला जाएगा। हालेलुया, आमीन। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि हम एक मेस्ड अप जनरेशन को बर्थ दे रहे हैं। मेस्ड अप जनरेशन को बोल सकते हैं बर्बाद करने वाली पीढ़ी को हम जन्म दे रहे हैं। हमको तो लगता है हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, बेटा हुआ, बेटी हुई और इसको हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा। बट अननोइंगली, अनडाउटेबली आई वांट टू टेल यू दैट, बिना संदेह के, बड़ी खातरी से मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं दैट वी आर गिविंग बर्थ टू अ मेस्ड अप जनरेशन। हम एक कंफ्यूज्ड रहने वाली या एक बर्बाद होने वाली या करने वाली एक पीढ़ी को हम जन्म दे रहे हैं। हम चाहते नहीं कि हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो, बट दिस इज अ डीएनए विच इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऑटोमेटिकली। कई माता पिता को आपने कहते हुए सुना होगा कि हमने तो इस आशीष को अपने जीवन में नहीं पाया, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हम तो कभी भैया फॉरेन नहीं गए पास्टर साहब, पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में जाए, वहां पर पढ़ाई किए। हमने तो कभी गाड़ी खुद की खरीद नहीं सके, 4 व्हीलर, पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमने जिन आशीषों को नहीं आनंद मनाया, उन आशीषों में हमारे बच्चे बढ़ते चले जाने पाए। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो, बट दिस इज बाय डिफॉल्ट विथ योर डीएनए। आमेन। ये शारीरिक और आत्मिक डीएनए जो हम आगे के पीढ़ी को दे रहे हैं, ये एक मेस्ड अप जनरेशंस की ओर बढ़ रही है। हालेलुया, आमेन। बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग द नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ मेस्ड अप जनरेशंस। आमेन। नकारात्मक बातों का प्रभाव, उन आत्मिक नकारात्मक बातों का प्रभाव जो हमारे अंदर है, जो बाहर से दिखता नहीं है। जब एक बच्चे को आप जन्म देते हैं तो शरीर के डीएनए के साथ ऑटोमेटिक वो नकारात्मक प्रभाव की बातें उसके जीवन में चली जाती है। हालेलुया, amen. So when I am talking about generational consequences, it is about the transfer of the negative patterns. जब मैं जनरेशनल पीढ़ी की, आने वाली पीढ़ी की कॉन्सिक्वेंसेस के, उनके बदलाव के या उनके जीवन के रखरखाव की बातों को आपको बता रहा हूं, इसका अर्थ है ऑटोमेटिक जब एक बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसके माता पिता के जीवन का वो नकारात्मक प्रभाव या वो स्पिरिचुअल निगेटिव डीएनए जो होता है, वो ऑटोमेटिकली इस बच्चे के या बेटे के या बेटी के जीवन पर प्रभाव डालता है। Amen. It is automatically it happens. Okay, let us read one verse. The book of Ezekiel chapter 18 verse 2. यहजेकल की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे। The book of Ezekiel chapter 18 and verse 2. यहजेकल की पुस्तक 18 अध्याय 2 वचन। तुम लोग जो इजराइल देश के विषय में ये कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? मैंने नहीं पूछा इसका अर्थ क्या है, ऐसा बाइबल में लिखा है। इसका अर्थ क्या है? पुरखाओं ने अंगूर खाए, दांत हमारे खट्टे हुए। अरे उन्होंने अंगूर खाए तो उनके दांत खट्टे होने चाहिए। अभी आप जाइए, आप मार्केट से ग्रेप्स खरीदिए, खट्टे ग्रेप्स मांगिए, उसको खट्टा वाला दो भैया, मीठा वाला नहीं। वो भी शॉपकीपर भी एकदम, उसको समझ में नहीं आएगा खट्टा क्यों मांग रहा है। और एक खट्टा अंगूर खा के देखिए, खट्टा ग्रेप जब आप खाएंगे तो आपको खट्टा लगना चाहिए, लेकिन वचन देखिए क्या कहता है। तुम लोग जो इजराइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखाओं ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। अरे बाबा, वो जनरेशन ने अंगूर खाए तो हमारे दांत क्यों खट्टे होंगे? उन्होंने खाए, उनके खट्टे होने चाहिए। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है। इसका अर्थ क्या है, वो अर्थ समझना जरूरी है। हालेलुया। कई बार हम ये जो वचन है ना, पढ़कर फटाफट, हमको 365 दिन में बाइबल एक बार कंप्लीट करना है, फटाफट पन्ने पलटाते हैं, कंपटीशन लग जाती है कितनी जल्दी मैं बाइबल पढ़ सकूं। नहीं, आपने पूरी जीवन भर एक लाइन एक दिन भी पढ़कर मनन और अध्ययन कर लिया तो भी बहुत है।
प्रभु ने ये नहीं कहा बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ने से 50 बार बाइबल पढ़ने से आप ज़्यादा अधिक बुद्धिमान हो जाओगे। इसका अर्थ ये नहीं कि आपने पढ़ना नहीं है। आमीन। जितना अधिक हो सकता है आप पढ़े। ये आप तब बार बार पढ़ोगे जब आपको इससे प्रेम होता चला जाएगा। आमीन। जब दूल्हे से प्रेम होगा तभी तो दूल्हे को पढ़ेंगे ना। इससे प्रेम होना ही चाहिए, लेकिन समझ कर पढ़िए। जिस दूल्हे को के जीवन को आप पढ़ रहे हैं, आपके दूल्हे के जीवन को, उस दूल्हे को समझना भी तो जरूरी है ना। हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ पन्ने पलटा रहे हैं। देखिए वचन, ये बहुत कम लोग शायद इसके ऊपर प्रचार किए होंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो सुना ही नहीं अब तक 24 वर्षों में। तुम लोग जो इजराइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के, इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा अर्थ है, आज की पीढ़ी बोलती है कि आज हम ऐसे नकारात्मक है क्योंकि हमारे पुरखाओं ने हमें विरासत में यह दे दिया है। अरे ब्रदर, मैं क्या करूं, मेरा पिता भी ऐसा ही था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे। पता नहीं यार, उनका ही वो स्वभाव मेरे अंदर आ गया। अरे ब्रदर, आपको पता नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं था। मैं तो बहुत नम्रता और दीनता से बात करता था, लेकिन जैसा जैसा बड़ा होता गया ना, मेरे फैमिली में ये हमारा जनरेशन से चलता आ रहा है, बड़े जल्दी हम लोग का दिमाग खराब हो जाता है। अगर हमारे हिसाब से बातें नहीं हुई तो हम लोग बहुत जोर से चिल्ला उठते हैं या हाथापाई पर उतर आते हैं। ऐसा आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा। आमीन। ये लोग सीधा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमारे बाप दादाओं ने जो कार्य किए उसका इम्पैक्ट, निगेटिव पैटर्न इम्पैक्ट हमारे जीवन पर अपने आप गिर गया। ऐसा कहकर बहुत सारे लोग अपने हाथ को झटक देते और बहुत सारे लोग ये मान भी लेते, हाँ बराबर बोल रहे हैं। इसके डैडी को आप जानते हैं क्या पास साहब? इसका डैडी भी ऐसा ही था, मर गया नशा करते करते। इसको हम कितना समझा रहे, नशा मत कर। ये बोलता मेरे बाप भी पीता था, आप कौन है मुझे रोकने वाले? ये कहकर ये पीढ़ी इस पुरखा की पीढ़ी को बड़ी आसानी से ब्लेम कर देती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। दिस इज आई एम हाउ आई एम बिकॉज डैड वॉज हु ही वॉज। हालेलुया। मैं ऐसा इसलिए हूं पास्टर साहब क्योंकि मेरा बाप भी ऐसा ही था, मेरी माँ भी ऐसे ही थी, मेरे अंकल ऐसे थे, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया वो ऐसे ही था। आमीन। मेरे पासबान ऐसे है इसलिए मैं ऐसा हूं। आमीन। बड़ी आसानी से हम लोग दूसरे पर ब्लेम कर देते हैं। आमीन। लेकिन वचन कहता है कि अब अपनी पहली पीढ़ी को, अर्थात अपने माता पिता या उनके माता पिता या उनके माता पिता या उस पीढ़ी को आप दोष न दे। आमीन। लेकिन ये डीएनए है ना, ये फिजिकल और स्पिरिचुअल डीएनए ऑटोमेटिक ट्रांसफरेबल है। सो वो हम सीख रहे हैं तो हम भी ये सोच रहे हैं हाँ ये ऐसा ही है। नहीं, पिता ने अंगूर खाए, दांत आपके खट्टे हुए, इसका अर्थ ये क्या है? इसका अर्थ है कि मेरा बाप ऐसा है इसलिए मैं ऐसा हूं। बट मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो लोग ये सोचकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने माता पिता, उनके माता पिता या उनके पहले की पुरखाओं की उस पीढ़ी को दोष न दे। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। डोंट ब्लेम योर मदर एंड फादर फॉर व्हाट यू डू। आमीन। जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपके माता पिता को दोष न दे। कई बार बच्चे कुछ गलती करते हैं ना तो बड़े आसानी से दुनिया कहती है बाप भी ऐसे ही है, ऐसे ही दिखेगा ना, जो ऊपर से आया है वही मिलेगा, जो विरासत में है वही तो मिलेगा ना। ऐसा कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा। फिर एक बार आज मैं आपको वार्न करना चाहता हूं इस अध्ययन के द्वारा, दूसरों का न्याय न करे। अगर आप उस श्रेणी में पाए जाते हैं जो बड़ी आसानी से दूसरों का न्याय कर देते हैं, तो न्याय आपके ऊपर आकर वेट कर रहा है। इस बात को याद रखिएगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। नेवर जज एनी अदर पर्सन, बिकॉज वो अधिकार मेरे और आपके पास नहीं है। वचन कहता है मैंने तुम्हें सेंत में क्षमा किया है, तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। मैंने न्याय करने में आने वाला हूं, लेकिन मेरे पहले तुम न्याय कर दो, ऐसा नहीं लिखा है। आमीन। हालेलुया। सी डोंट ब्लेम योर जनरेशन, है ना, आपके पहले की पीढ़ी को आप आज जो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराना है। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हो सकता है शायद वो स्पिरिचुअल और वो जो फिजिकल डीएनए जिसके विषय में हमने सीखा है आपको अपनी पहली पीढ़ी से ट्रांसफर हुआ हो, बट यू टुक इट ऑन बाय योर ओन चॉइस। हालेलुया। वो आपको ऑटोमेटिक, आपने उसको ट्रांसफर होने की अनुमति भी नहीं दी होगी, लेकिन वो ट्रांसफर तो हो गया है। लेकिन अब जो आप कर रहे हैं ये आपकी अपना चुनाव, अपनी चॉइस है। एक व्यक्ति ने एक दिन मेरे अकाउंट में
I hope there was 4,000 plus some amount was balance in my account, और एक मैसेज मुझे आया और उसमें सीधा दिखाया योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 36-37,000 कुछ क्रेडिट हुआ था। सो मुझे ये सोचने और समझने में 2 दिन लग गए कि ये पैसा आया किधर से, किसने पैसा भेजा। मुझे तो अभी कोई पेमेंट्स आने नहीं थे और मैं उस पर 2 दिन सोचता रहा। तीसरे दिन मुझे बैंक से फोन आया कि सर आपके अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन हुआ है, गलती से 2 डिजिट आपके उन्होंने गलती से दबा दिए, इसीलिए वो अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर हुआ है, तो हम चाहते हैं आप बैंक में आए और वो अमाउंट वापस उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर करें। देखिए 2 दिन का समय मेरे पास था, अगर चाहता तो मैं उस अमाउंट को खर्च कर देता। आमीन। बट 2 दिन में सोचता रहा कि ये अमाउंट आया कहां से है। जब मैं बैंक में गया तो उन्होंने मुझे ये कहा, बैंक मैनेजर ने, सर हमने जो फर्स्ट पार्टी है जिन्होंने आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, हमने उनसे कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं पर हम उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप पैसा ट्रांसफर कर दो। अगर उन्होंने खर्च कर दिया होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बैंक मैनेजर मुझे ये बात बोल रहा था और तब मुझे ये बात स्मरण आई थी कि वो पैसा तो मेरे पास आ गया, वो डीएनए स्पिरिचुअल और फिजिकल मेरे शरीर में ट्रांसफर तो हो गया, बट उसका इस्तेमाल करना है कि नहीं, दैट इज माय चॉइस। हालेलुया। ये मेरा चुनाव है कि मेरा बाप नशेड़ी था तो मैं भी नशेड़ी बनूं या नहीं बनूं। ट्रांसफर तो हो गया, देयर इज नो डाउट, ऑटोमेटिक दैट विल ट्रांसफर, है ना, बट वो इस्तेमाल करना है या नहीं, ये चुनाव मेरा और आपका है। हालेलुया। जब मैंने उस व्यक्ति को से फोन पर बात की और उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा ब्रदर एक्चुअली मुझे कहीं हॉस्पिटल में वो पे करना था, यहाँ का नहीं था, मध्य प्रदेश की कोई पार्टी थी, महाराष्ट्र की नहीं थी, और उन्होंने कहा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। मैंने उनसे कहा हम बाद में बात करेंगे ब्रदर, पहले मैंने आपको पैसा ट्रांसफर किया है, पहले आप अपने कामों को निपटाइए। वो व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए 3 महीने 4 महीने बाद आया था और उन्होंने मुझसे मुलाकात की, हमने साथ में समय बिताया और प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं उस व्यक्ति को सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। हालेलुया। प्रियो, मुझे नहीं पता आगे उस व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी उस समय मुझे सौंपी, मैंने वचन का बीज उसके हृदय में उंडेल दिया। हालेलुया। देखिए डीएनए से आपको शायद वो स्पिरिचुअल नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाली बातें आपके जीवन में ऑटोमेटिक ट्रांसफर तो हो गई, लेकिन उसका इस्तेमाल करना है या नहीं, ये मेरा और आपका चुनाव है। इसीलिए मैंने कहा कि अपने पितरों को दोष नहीं देना, मेरे बाप की वजह से मैं ऐसा हूं, मेरी माँ ऐसा करती थी इसलिए मैं ऐसी हो गई हूं, मैं ऐसी नहीं थी लेकिन मेरा माँ बाप को मैंने बचपन से झगड़ा करते हुए देखा इसलिए मुझे भी वो आदत लग गई। नहीं, ये आपका चुनाव है। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया होगा और प्रभु का धन्यवाद दे। प्रियो, इस अद्भुत विषय के लिए थोड़ा नाम अलग है, समझने के लिए भी थोड़ा सा शायद वियर्ड लग रहा होगा, बट ये हमारे जीवन का सत्य है। हालेलुया। आपके आज के जो काम आप कर रहे हैं, जो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से बाहर हो रहा है, इसका दोष आप अपने पहली वाली पीढ़ी को ना दे। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इन पीतरों से चले आ रहे पापों के विषय में तू हमें सिखा रहा है प्रभु, हमारे जीवन का वो एक ब्लैक स्पॉट, एक काला दाग प्रभु, जिसके कारण प्रभु कई बार शत्रु हम पर हावी होने की कोशिश करता है, उससे नजात पाने की बातों को हम तुझसे सीख रहे हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज तूने वचनों को समझने में हमारी सहायता और मदद की, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, मैं अपने नई वाचा का सेवक होने के नाते से लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जितनों ने वचन सुना, प्रभु इन्हें आशीष दे। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे जीवन में बने रहे, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, इजराइल की स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।